everyone. This is Suraj Singh, professional engineer, international officer, chartered engineer, civil engineer, Bharat, India, Faridabad, talking to you about Constitution of India, a significant document. Every day I'm talking about this for past few weeks so that you can understand what is this. Very important document and we must abide by, we have to abide by it. We are no way out that we cannot abide by. This is Constitution of Bharat, very important significant document which everybody has to understand. It's very important is Constitution of Bharat. You can see that it's available on internet, it's available everywhere. If you want, you can see that. If आप चाहते हैं तो पढ़ना पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह उपस्थित है, अवेलेबल है, उपलब्ध है। ये भारत का संविधान, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। देश की आवश्यकता है, आपकी आवश्यकता है, विश्व की आवश्यकता है। जब तक आप संविधान को समझेंगे नहीं, आप नहीं जानेंगे कि भारत क्या है, भारत का संविधान क्या है, भारत में किस तरह चलता है कार्यभार, किस तरह चलता है देश, किस तरह चलता है हमारा सब कुछ, तो जानने के लिए बहुत आवश्यक है भारत का संविधान। जब तक आप जानेंगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगा। और ये है भारत के संविधान के प्रेम्बल्स, वो भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना आप समझ नहीं सकते। इसको मैंने कल दिया भी है दूसरे वीडियो में, इसके बारे में बताया इंग्लिश में, पर वो मैं आपको कुछ और बताने जाऊँगा इसको, लेकिन ये समझना बहुत आवश्यक है। भारत का संविधान जिससे आप बच नहीं सकते किसी भी कीमत पे। अगर आप भारत में रहते हैं तो आपकी मर्जी है, जाने ना जाने, लेकिन मेरा सलाह है आपको कि आपको जानना बहुत जरूरी है एक अच्छा नागरिक बनने के लिए। समझने के लिए कोई आपके अधिकार ना मार ले, कोई आपके अधिकार क्यों मार ले, ये सवाल उठता है। भारत एक देश, बहुत बड़ा देश है। मैं बात आपसे कुछ हिंदी में करूँगा, कुछ इंग्लिश में करूँगा, क्योंकि दोनों बातें करना बहुत आवश्यक है। हमारा संविधान कोई छोटा मोटा कागज नहीं है, कागज का टुकड़ा नहीं है, कोई किताब नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। ये बातें सब समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि हम समझते हैं और ये क्या कहते हैं भारत का संविधान। मैं आपको बता देता हूँ, फिर बार बार बता देता हूँ। भारत का संविधान, भारत का संविधान का मतलब हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, फिर सुनिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर को समता प्राप्त कराने के लिए तथा उस सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 20 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को ऐत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। और we people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring dignity of individual and unity and integrity of nation in our Constituent Assembly. This 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution and a preamble. We people of India, बोलता है ये, we people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic. बहुत जबरदस्त चीज है समझने के लिए। इसको जब तक आप समझेंगे नहीं, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। सॉरी, इसको जब समझ जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि आप वास्तव में कौन हैं। आपको समझना बहुत जरूरी है, जितना जल्दी हो समझ जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं और आपको रास्ते में जो भी रुकावटें आती हैं, ये रुकावटें आपकी साफ करेगा जबकि आप इसको सही तरह अप्लाई करेंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में बहुत सी बातें कही हैं, दूसरे में उसमें इंग्लिश में कहा था और मैं कहा था, छूट गया था बीच में, भाई स्टेट्स के बारे में बात कर रहे थे। उससे पहले हमने बहुत सी बातें की थी दूसरी बातों के लिए। ये हम अब 152 आर्टिकल तक आपके पास पहुंचे थे। 152 आर्टिकल तक क्या था, 152 आर्टिकल में था 152 तक राज्य नहीं आए थे। भाग 6 है ये, उसमें राज्य आते हैं। संविधान को समझने के लिए हमको बताना जरूरी है। आपको हम बता सकते हैं आपको, आप पढ़े ना पढ़े, पढ़ेंगे तो आप है नहीं। हम जानते हैं कि आपका पढ़ने का कल्चर खत्म हो चुका है। भारत के बच्चे, भारत के युवा, भारत के लोग पढ़ने में विश्वास नहीं रखते, किताब नहीं पढ़ते, कुछ नहीं करते, तो देश के बारे में क्या समझेंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है हम बताएं। तो मैंने पिछले वीडियो में जो बता दिया था, सब कुछ बता दिया था। यूनियन लिस्ट बता दी थी, कॉन्करेंट लिस्ट और दूसरी स्टेट लिस्ट और भारत के
फंडामेंटल राइट्स लोगों के, और भारत की सरकार क्या है, भारत का एग्जीक्यूटिव क्या है, भारत का राष्ट्रपति क्या है, जो और जुडिशरी क्या है, ये सब बातें हो चुकी हैं। जुडिशरी को पूरा नहीं लिया था, लेकिन बाकी चीज़ों को जब जुडिशरी का चैप्टर आता है वहाँ तक हम सब ले लिया था, और उसके बाद हम रुक गए थे जाके आगे राज्य के बारे में। आपसे हिंदी में बात की, अंग्रेजी में बात कर चुका हूँ, और मैं हिंदी में बात करूँगा राज्य के बारे में कि राज्य आखिर है क्या, हम राज्य का क्या मतलब है, हम राज्य क्यों ऐसा कहते हैं कि राज्य। भाग 6 है ये, राज्य अध्याय 1 है, उसके अंदर कई चैप्टर दिए हुए हैं। उसमें अध्याय 1 क्या कहता है, 152 इस भाग में, अध्याय एक साधारण है, 152 इसका आर्टिकल है। इसमें क्या कहता है, इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य पद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। अध्याय 2 कार्यपालिका, राज्यपाल 153 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति के 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं होगी करेगी। 154 राज्य की कार्यपालिका है, मैं नंबर बोलता हूँ तो आर्टिकल नंबर है ये 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीन अधिकारियों के द्वारा करेगा। 2 इस अनुच्छेद की कोई बात क्या है, किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान करने के कृत्य राज्यपाल को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी, या है राज्यपाल के अधीन किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने के संसद या राज्य के विधानमंडल को निवारित नहीं करेगी। 155 आर्टिकल राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। 156 राज्यपाल की पदाविधि, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। 2 राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। 3 इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए 157 कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक है और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। राज्यपाल के पद के लिए शर्तें 158 आर्टिकल 158 राज्यपाल संसद के किसी सदन का या पहले अनुसूची में निर्दिष्ट किसी राज्य के विधानमंडल में किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी सदन का ऐसे किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। 2 राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। नंबर 3 राज्यपाल बिना किराए यदि अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार हो और ऐसी उपलब्धियों भत्तों और विशेषाधिकारों का भी संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों भत्तों और विशेषाधिकारों का जो दूसरे अनुसूची में निर्दिष्ट हकदार होगा। 3 जहां एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो वहां उसका राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। आर्टिकल 159 प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति को जो राज्यपाल के कर्तव्यों में निर्वहन कर रहा है अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के संबंध में अधिकारिकता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठ न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित रूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, अर्थात मैं अमुक मेरा नाम ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक खाली ... राज्य का नाम कि राज्यपाल के पद का कार्यपालन अथवा राज्यपाल के कर्तव्य का निर्वहन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परीक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, और मैं राज्य का नाम की जनता की सेवा और कल्याण के नियुक्त रहूंगा। आर्टिकल 160 राष्ट्रपति ऐसे किसी आकस्मिकता में जो उस अध्याय उपबद्ध नहीं है राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबद्ध कर सकेगा जो ठीक समझता है। 161 किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा उसका प्रतिलंबन विराम या परिहार करने का अथवा दंडादेश का निलंबन परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। 162 इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार उस विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति है, परंतु जिस विषय के संबंध में राज्य के विधानमंडल और संसद की विधि बनाने की शक्ति है उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति संविधान द्वारा या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा संघ या उसके प्राधिकारियों
और पदाधिकारियों को अभिव्यक्त रूप में प्रदत्त कार्यपालिका शक्ति के अधीन और उसके परिसीमित होगी। मंत्रिपरिषद के बारे में आइए करते हैं बात। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद 163 जिन बातों में संविधान द्वारा उसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कर्तव्य उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़ राज्यपाल को अपने कर्तव्य का प्रयोग करने में सहायता और सलाह लेने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है जो या नहीं जिससे संबंध में संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल की अपेक्षित है कि वह अपने विवेक अनुसार कार्य करे, तो राज्यपाल का अपने विवेक अनुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधि मान्यता या इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह अपने विवेक अनुसार कार्य करना चाहिए या नहीं चाहिए। 3 इस प्रश्न की किसी न्यायपालिका में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी या नहीं दी, नहीं दी तो क्यों दी, यदि दी तो क्या दी। मंत्रियों के बारे में अन्य पद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री सलाह पर करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। परंतु छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्यों में जनजातियों के कल्याण का भार साधक एक मंत्री होगा जो साथ ही अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण का किसी अन्य राज्य का भी भार साधक हो सकेगा। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। परंतु जहां संविधान 21वां संशोधन अधिनियम 2003 के प्रारंभ पर किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या यथास्थिति उस उक्त 15% या पहले परंतु में निश्चित संख्या से अधिक है, वहां उस राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या ऐसी तारीख से जो राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा नियत करे 6 मास के भीतर ही इस करने के उपबंधों के अनुरूप लाई जाएगी। 1 है किसी राजनीतिक दल का किसी राज्य की विधानसभा या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का जिसमें विधान परिषद है और कोई सदस्य जो 10वीं सदस्य सूची के पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निहरित है, अपनी निहरता की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी, जहां वह ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व यथास्थिति किसी राज्य की विधानसभा के लिए या विधान परिषद वाली किसी राज्य के विधानमंडल के इस सदन के लिए कोई निर्वाचन करता है, उस तारीख तक जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है, इसमें से जो भी पूर्वत हो की अवधि के दौरान खंड 1 के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए भी निर्धारित होगा। 2 मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। 3 किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने के पहले राज्यपाल तीसरी सूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार उसके पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। 4 कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास से किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसकी अवधि को समाप्ति और मंत्री नहीं रहेगा। मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे हों जो उस राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे और जब तक उस राज्य का विधानमंडल इस प्रकार अवधारित नहीं करता है तब तक ऐसे होंगे जो दूसरे अनुसूची में निर्देशित है। राज्य का महाधिवक्ता, राज्य की महाधिवक्ता 165 प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अधिक किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। 2 महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार की विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधि स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो राज्यपाल इसको आप समय समय पर निर्देशित करें या सौंपे हुए कर्तव्यों का निर्वहन करें जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवर्ती किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पद धारण करेगा और ऐसा परिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवतरित करे। सरकारी कार्य का संचालन 166 किसी राज्य की सरकार के समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की गई कार्रवाई कही जाएगी। नंबर 2 राज्यपाल के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखितों की ऐसी रीति से अधिक प्रमाणित किया जाएगा कि राज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विधि निश्चित की जाए और इस प्रकार अधिक प्रमाणिक आदेश या लिखित की विधि मान्यता इस आधार पर स्पष्ट नहीं की जाएगी कि राज्यपाल द्वारा किया गया है निष्पादित आदेश या लिखित नहीं है। 3 राज्यपाल राज्य की सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्ण किए जाने के लिए और जहां तक वह कार्य करना ऐसा कार्य नहीं है जिसके विषय में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेक के अनुसार कार्य करे, वहां तक मंत्रियों में उक्त कार्य के आवेदन के लिए नियम बनाएगा। 167 प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे है।
राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे, और किसी के विषय के जिस पर किसी मंत्री के विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्री कुछ का विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद की समक्ष विचार के रखे। राज्य का विधानमंडल साधारण 168 प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, और जो राज्यपाल और क्या है, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्यों में 2 सदनों से है, अन्य राज्यों से 1 सदन से मिलकर बनेगा। जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन है वहाँ एक का नाम विधान परिषद और दूसरे का नाम विधानसभा होगा, और जहाँ केवल 1 सदन है उसका नाम विधान परिषद विधानसभा होगा। 169 अनुच्छेद 168 में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद के उत्साधन के लिए या ऐसे राज्य में जिसमें विधान परिषद नहीं है विधान परिषद के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी, यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा या उपस्थित और पद देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया गया है। 2 खंड 1 में विनिर्देशित किसी विधि में इस संविधान के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्वर्षित होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों तथा ऐसे अनुपूरक आनुषंगिक और परिणामिक उपबंध भी अंतर्दृष्टि हो सकेंगे जिसमें संसद आवश्यक समझे। 3 पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। 170 अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्येक निर्वाचित द्वारा चुने गए 500 से अधिक और 60 से निम्न सदस्यों के मिलकर बनेगी। दोबारा पढ़ लीजिए विधानसभा की संरचना। अनुच्छेद 333 उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अधिक और 60 से अधिक सदस्य मिलकर बनेगी। खंड 1 के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में पर्याप्त साधन एक ही हो। स्पष्टीकरण। इस खंड में जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना की अभी निश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, परंतु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं निर्देश का जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह लगाया जाएगा कि वह जनगणना के प्रति निर्देश है। 3 प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर प्रत्येक राज्य को विधानसभा में स्थानों की संख्या और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का ऐसा प्रतिकार द्वारा ऐसी रीति से पुनः समायोजन किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, परंतु ऐसे पुनः समायोजन में विधानसभा में प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान विधानसभा का विघटन नहीं हो जाता है, परंतु यह और ऐसा पुनः समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जब राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्देशित करे, और ऐसे पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक विधानसभा के लिए कोई निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर नहीं हो सकेगा जो ऐसे पुनः समायोजन के पहले विद्यमान है। परंतु यह और भी कि जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक इस खंड के अधीन प्रत्येक राज्य को विधानसभा में 1971 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित स्थानों की कुल संख्या का होगा, और ऐसे राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का जो 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित किया जाए। समायोजन आवश्यक नहीं होगा, पुनः समायोजन आवश्यक नहीं होगा। 171 विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपहरण न करे तब तक किसी राज्य की विधान परिषद की संख्या खंड 3 में उपभेदित रीति से होगी। किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का यथाशक्ति निकटतम 1/2 भाग उस राज्य की नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों और अन्य ऐसी स्थानीय प्रतिनिधियों के जो संसद द्वारा निश्चित करे से मिलकर बनने वाले निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होगा। है
यथाशक्ति निकटतम 12वां भाग उस राज्य में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचन मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा जो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय में कम से कम 3 वर्ष के स्नातक हों या जिनके पास कम से कम 3 वर्ष की ऐसी अर्हताएं हैं तो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या उनके अधीन ऐसे किसी विश्वविद्यालय के स्नातक की अर्हताओं के समतुल्य विविध की गई हों, समतुल्य विविध की गई हों। यथाशक्ति निकटतम 12वां भाग ऐसे व्यक्तियों को मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा जो राज्य के भीतर माध्यमिक पाठशालाओं से अन्य स्तर की ऐसी शिक्षा संस्थाओं में जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विवाहित की जाए पढ़ाने के काम से 3 वर्ष से लगे हुए हैं। यथाशक्ति निकटतम 1/3 भाग राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से एक निर्वाचक होगा जो विधानसभा के सदस्य नहीं है। शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा खंड 5 के उपखंडों के अनुसार नाम निर्देशित किए जाएंगे। 4 खंड 3 के उपखंड है और उपखंड के अधीन निर्वाचित होने वाले सदस्य ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाएंगे जो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा और उनके अधीन विहित किए जाएं तथा उक्त उपखंडों के और उपखंड के उपखंड गृह के अधीन निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होंगे। 5 राज्यपाल द्वारा खंड 3 के उपखंड गृह के अधीन नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्नलिखित विषय संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है अर्थात साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा। राज्यों के विधानमंडलों की अवधि 172। प्रत्येक राज्य के प्रत्येक विधानसभा यदि पहले की विघटन नहीं की जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। इससे अधिक नहीं और 5 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम विधानसभा का विघटन होगा। परंतु उक्त अवधि की जब आपात की घोषणा प्रवर्तन में हो तब संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी और एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी और उस घोषणा के प्रवर्तन में न रहने वाले जाने के पश्चात किसी भी दशा में उसका विस्तार 6 माह से अधिक की नहीं किया जा सके नहीं होगा। राज्य की विधानसभा का विघटन नहीं होगा किंतु राज्य की विधान परिषद का विघटन नहीं होगा किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य संसद द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त बनाए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्ति शीघ्र नियुक्त हो जाएंगे। 173 कोई व्यक्ति किसी राज्य के विधानमंडल के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अहल तभी होगा वह भारत का नागरिक है जब वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निर्मित प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है और प्रतिज्ञा करता है कि उस पर अपने हस्ताक्षर करता है। वह विधानसभा के स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का है और विधानसभा परिषद के स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का है और वह उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हैं जो इस नियमित संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विवाहित की जाए। 176 राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधान मंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आयत करेगा किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह का अंतर नहीं होगा। राज्यपाल समय समय पर सदन को या किस सदन का सत्र अवसान कर सकेगा, विधानसभा का विघटन कर सकेगा। 175 राज्यपाल विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में उस राज्य के विधानमंडल किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। राज्यपाल राज्य के विधानमंडल ने उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश उस राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनी को भेज सकेगा और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस सदन द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधा अनुसार शीघ्र से विचार करेगा। 176 एक राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में या किसी विधान परिषद वाले राज्य की दशा में एक साथ संवेद दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और विधान मंडल को उसके आह्वान का कारण बताएगा।
सदन या प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्देशित विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए उपबंध किए जाए। 177 प्रत्येक मंत्री और राज्य के महाधिवक्ता को यह अधिकार होगा कि वह उस राज्य की विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा के दोनों सदनों में बोले और उसकी कार्यवाही में अन्यथा भाग ले, और विधानमंडल की किसी समिति में जिसका उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोले और उसकी कार्यवाही में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के अनुसार आधार पर वह मत देने का अधिकारी नहीं होगा, हकदार नहीं होगा। राज्य के विधानमंडल के अधिकारी 178 प्रत्येक राज्य की विधानसभा यथाशक्ति शीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी, और जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब तब विधानसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। 179 विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। किसी भी समय यदि वह सदस्य अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को संबोधित, और यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। गए विधानसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। गए के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय को कम से कम 14 दिन की सूचना दे दी गई हो। परंतु यह और कि जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। 181 अब जब अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष या यदि उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो विधानसभा का ऐसा सदस्य जिसको राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के लिए कर्तव्यों का पालन करेगा। विधानसभा को किसी बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जो विधानसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो विधानसभा द्वारा अवधारित किया जाए अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। 181 1 विधानसभा की किसी बैठक में जब अध्यक्ष को उसके पद के हटाने की कोई संकल्प विचाराधीन है तब अध्यक्ष, या जब उपाध्यक्ष उसके पद के हटाने के लिए कोई संकल्प विचाराधीन है तब उपाध्यक्ष उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा। और अनुच्छेद ISO 180 खंड 2 के उपबंध ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वह उस बैठक के समय में लागू थे, जिसके यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित हैं। 2 जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विधानसभा में विचाराधीन है तब उसको विधानसभा के बोलने का, उसे कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होगा, और वह अनुच्छेद 189 में किसी बात होते हुए भी ऐसे संकल्प पर था ऐसी कार्यवाही के दौरान किसी अन्य विषयों पर प्रथम ही मत देने को हकदार होगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में मत देने का हकदार नहीं होगा। 182 विधान परिषद वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना सभापति और उपसभापति चुनेगी, और जब जब सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होता है तब परिषद किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति सभापति या उपसभापति चुनेगी। 183 टाइम इज शॉर्ट विधान परिषद के सभापति या उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य यदि विधान परिषद का सदस्य नहीं रहता है और अपना ये पद रद्द कर देगा, किसी भी समय यदि वह सदस्य सभापति है तो उपसभापति को संबोधित, और यदि वह सदस्य उपसभापति है तो सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर से लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। विधान परिषद के तत्कालीन समस्त
समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। बंधु खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन से की सूचना न दे दी गई हो। 184 पानी पीने 184 एक जब सभापति का पद रिक्त है तब उपसभापति, यदि उपसभापति का पद भी रिक्त है तो विधान परिषद का ऐसा सदस्य जिसको राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के लिए कर्तव्य का पालन करेगा। विधान परिषद की किसी बैठक से सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जो विधान परिषद की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है तो ऐसा व्यक्ति अन्य व्यक्ति जो विधान परिषद द्वारा अवधारित किया जाए सभापति के रूप में कार्य करेगा। 185 एक विधान परिषद की किसी बैठक में जब सभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उपसभापति उपस्थित रहने पर भी उदासीन नहीं होगा और अनुच्छेद 184 के खंड 2 के उपबंध ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं जिससे यथास्थिति सभापति या उपसभापति अनुपस्थित है। जब सभापति को उसके पद से हटाने या कोई संकल्प विधान परिषद में विचाराधीन है तब उसको विधान परिषद में बोलने और उसकी कार्यवाही में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा और वह अनुच्छेद 189 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर जाके ऐसी कार्रवाई के दौरान किसी अन्य विषयों पर प्रथमत ही मत देने का हकदार होगा, किंतु मत बराबर होने की दिशा में मत देने का हकदार नहीं होगा। 186 विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति और सभापति को ऐसे वेतन और भत्तों का जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नियत करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतन और भत्तों का जो दूसरे अनुसूचित से विनिष्ठ है सदन सदाय किया जाएगा। 187 राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन का पृथक सचिवीय कर्मचारी वृंद होगा, परंतु विधान परिषद वाले राज्य के विधानमंडलों की दशा में इस खंड को किसी बात या अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे विधानमंडल के दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों के सृजन का निर्धारित करते हैं। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के सचिव कर्मचारी वृंद की भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनिमय कर सकेगा। जब तक राज्य का विधानमंडल खंड 2 के अधीन उपबंध नहीं करता है तब तक राज्यपाल यथास्थिति विधानसभा के अध्यक्ष या विधान परिषद के सभापति से परामर्श करने के पश्चात विधानसभा के या विधान परिषद के सचिव कर्मचारी वृंद से भर्ती के और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के विनिमय के लिए नियम बना सकेगा और इस प्रकार बनाए गए नियम उक्त खंड के अधीन बनाई गई किसी विधि के उपलब्ध प्रबंधों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे। 188 राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य अपने स्थान ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियोक्ता शक्ति व्यक्ति के सबसे तीसरे अनुसूचित में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। एक इस संविधान में अन्यथा
उपबंधित के सिवाय किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन की बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण अध्यक्ष या सभापति की अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। अध्यक्ष या सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दिशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। राज्य के विधानमंडल के किसी सदन की सदस्यता से कोई रिक्त होने पर भी उस सदन का कार्य करने की शक्ति होगी, और यदि बाद में यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था कार्यवाही में उपस्थित रहा है या उसने मत दिया है या अन्यथा भाग लिया है, तो भी राज्य के विधानमंडल की कार्यवाही विधि मान्य होगी। जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उत्पन्न न करे, तब तक राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति 10 सदस्यों का या सदन के सदस्यों को कुल संख्या का 10वां भाग इसमें से जो भी अधिक होगा। यदि राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है, तो अध्यक्ष या सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए विलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं की जाती है। आर्टिकल 190 कोई व्यक्ति राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा, और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है उसके एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए उसे राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपखंड करेगा। कोई व्यक्ति पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडलों की सदस्य नहीं होगा, और यदि कोई व्यक्ति 2 या अधिक ऐसे राज्यों के विधानमंडलों का सदस्य है चुन लिया जाता है, तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों के निर्देशित की जाए, ऐसे सभी राज्यों के विधानमंडलों में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाएगा यदि उसने एक राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों के विधानमंडलों में अपने स्थान को पहले ही नहीं त्याग दिया है। यदि राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य है, यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है और उसका त्याग पत्र यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति होने पर उसका प्रभाव रुक्त हो जाएगा। उपखंड ख्या में निर्देशित त्याग पत्र की दशा में यदि प्राप्त जानकारी से या अन्यथा और ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह ठीक समझे यथास्थिति अच्छा या सभापति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा त्याग पत्र स्वैच्छिक या असली नहीं है, तो ऐसे त्याग पत्र को स्वीकार नहीं करेगा। यदि किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन को सदस्य 60 दिन की अवधि तक के सदन के अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसके स्थान की रिक्त घोषणा कर सकेगा। परंतु 60 दिन की उक्त अवधि की गणना किसी ऐसी अवधि को हिसाब से नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावसान या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित है। 191 कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निर्धारित होगा
यदि वह भारत सरकार के या पहली अनुसूचित में निर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर इसके धारण करने वाले का निवृत्त न होना राज्य के विधानमंडल के विधि द्वारा घोषित किया है कोई लाभ का पद धारण करता है। यदि वह विकृत है और जो सक्षम न्यायालय का ऐसी धारणा विचार गंभीर है, यदि वह अनुमोचित दिवालिया है, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुशक्ति को अभी स्वीकार किए हुए है, यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निहित कर दिया जाता है। स्पष्टीकरण है, इस खंड के प्रायोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार के या पहले अनुसूचित में विनिर्देशित किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ को या ऐसे राज्य को मंत्री है। कोई व्यक्ति किसी राज्य का विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होने के लिए नियुक्त होगा यदि वह 10वीं अनुसूची के आधार पर इस प्रकार नियुक्त हो जाता है। एक यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 191 के खंड 1 में वर्णित किसी निरंतरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न राज्यपाल को निश्चित के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। 193 यदि किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद से कोई व्यक्ति अनुच्छेद 188 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले या जानते हुए कि मैं उसकी सदस्यता के लिए अहित नहीं हूँ या निरमित कर दिया गया हूँ या संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंध द्वारा ऐसा करने से प्रतिष्ठित नहीं किया जाएगा। बैठता है या मत देता है तो वह प्रत्येक व्यक्ति के दिन जब वह इस प्रकार बैठता है या मत देता है तो 500 रुपये की शासित को भाग द्वारा राज्य को देय ऋण के रूप में वसूल किया जाएगा। राज्य के विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और अनुमतियां आर्टिकल 194(1) देखिए ये आसान नहीं है समझना, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट है हमको समझने के लिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि आप पढ़ेंगे नहीं सुन को लीजिए, कम से कम कुछ तो मिलेगा आपको। नहीं पढ़ते नहीं सुनते इंटरेस्ट नहीं लेते भाई ठीक है आप बड़े आदमी हम छोटे आदमी सही। 194(1) इस संविधान के उपबंधों के और विधानमंडल की प्रक्रिया की विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में वाक स्वतंत्र होगा। राज्य के विधानमंडल या उसकी किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या किसी मत के संबंध में उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे विधानमंडल के किसी सदन के पदाधिकारी द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अन्यथा अन्य बातों में राज्य के विधानमंडल के किसी सदन की और ऐसे विधानमंडल की किसी सदन के सदस्यों को समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जो वह विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा परिनिश्चय करे और जब गांधी करे।
और जब तक वह इस प्रकार परिनिश्चित नहीं की जाती है तब तक वही होंगी जो संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के धारा 26 के परिवर्तित होने से ठीक पहले उस सदन की और उसके सदस्यों और समितियों की थी। जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर राज्य के विधानमंडल के किसी सदन या उसकी किसी समिति में बोलने का और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार है, उनके संबंध में खंड 1, खंड 2 और खंड 3 के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार से वह विधानमंडल के सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं। एक 195 राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते जिन्हें उस राज्य का विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस संबंध में इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतन और भत्ते ऐसी दरों में से अधिक ऐसी शर्तों पर जो तथ्य स्थानीय प्रांत की विधानसभा के सदस्यों को इस संविधान के प्रारंभ में ठीक पहले लागू थी। प्राप्त करने के हकदार होंगे। विधायक प्रक्रिया 196 धन विधेयकों और अन्य वित्त विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद 198 और अनुच्छेद 207 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक विधान परिषद वाले राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन में आरंभ हो सकेगा। तो अनुच्छेद 197 और अनुच्छेद 98 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक विधान परिषद वाले राज्य के विधानमंडल के सदनों द्वारा तब तक पारित किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक संशोधन के बिना या केवल उस ऐसे संशोधनों सहित जिस पर दोनों सदन सहमत हो गए हैं उस पर दोनों सहमति के नहीं हो जाते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। किसी राज्य के विधानमंडल में लंबित विधेयक उसके सदन या सदनों के सत्रावसान के कारण व्यापकगत नहीं होगा। किसी राज्य की विधानसभा में लंबित विधेयक जिसको विधानसभा ने पारित नहीं किया है विधानसभा के विघटन पर व्यापकगत नहीं होगा। कोई विधेयक जो किसी राज्य की विधानसभा में लंबित हो या जो किसी विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया हो और विधान परिषद में लंबित है, विधेयक सभा के विघटन पर व्यापकगत हो जाएगा। 197 1 यदि विधान परिषद वाले राज्य के विधान सभा द्वारा किसी विधेयक के पारित किए जाने और विधानसभा को पारित किए जाने के पश्चात विधानसभा यदि विधान परिषद वाले राज्य की विधानसभा द्वारा किसी विधेयक के पारित किए जाने और विधान परिषद के पारित किए जाने के पश्चात विधान परिषद द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है या विधान परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 3 मास की अवधि बीत गए हैं या विधान परिषद द्वारा विधेयक ऐसे संशोधन सहित पारित किया जाता है जिससे विधानसभा सहमत नहीं होती है, तो विधानसभा विधेयक को अपनी प्रतिक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों के अधीन रहते हुए उसी या किसी पश्चातवर्ती
सत्र में ऐसे संशोधन सहित या उसके बल बिना यदि कोई हो तो विधान परिषद ने किए हैं सुझाव है या जिनके विधान परिषद सहमत है पुनः पारित कर सकेगी और तब तक इस प्रकार पारित विधेयक को विधान परिषद का पारित कर सकेगी। यदि विधानसभा द्वारा विधेयक इस प्रकार द्वारा पारित कर दिया जाता है और विधान परिषद की पारित किए जाने के पश्चात विधान परिषद द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है, विधान परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 1 मास के अधिक बीत गया है या विधान परिषद द्वारा विधेयक ऐसे संशोधन सहित पारित किया जाता है जिनसे विधानसभा सहमत नहीं होती है तो विधेयक राज्य के विधान मंत्रिमंडल के सदनों द्वारा ऐसे संशोधनों सहित यदि कोई हो तो विधान परिषद ने किए हैं या सुझाव है और जिनसे विधानसभा सहमत है उस रूप में पारित किया या समझा जाएगा जिसमें वह विधानसभा द्वारा पारित किया गया है। इस अनुच्छेद की कोई बात धन विधेयक के लागू नहीं होगी। 198 धन विधेयक विश्वास परिषद में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। धन विधेयक विधान परिषद वाले राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात विधान परिषद को उसको उनकी सिफारिशों के लिए प्रारूप किया जाएगा और विधान परिषद विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित विधानसभा से लौटा देगी और ऐसा होने पर विधान परिषद की सभी और किल कार्यों पर विधानसभा की सभी यकीनी सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी। दोबारा थोड़ा बोलते हैं। धन विधेयक विधान परिषद वाले राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात विधान परिषद को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाएगा और विधान परिषद विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन के भीतर अवधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित विधानसभा को लौटा देगी और ऐसे होने पर विधान परिषद की सभा या किसी सिफारिशों को स्वीकार कर अस्वीकार कर सकेगी। यदि विधानसभा विधान परिषद की किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो धन विधेयक विधानसभा द्वारा सिफारिश किए जाने और विधानसभा द्वारा स्वीकार किए गए संशोधन सहित दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया होगा और जाएगा। यदि विधान परिषद किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है तो धन विधेयक विधान परिषद द्वारा सिफारिश किए गए किसी संशोधन के बिना दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया जाएगा जिसमें वह विधानसभा द्वारा पारित द्वारा किया गया था। यदि विधानसभा द्वारा पारित और विधान परिषद की उसकी सिफारिशों के लिए पारित धन विधेयक उक्त 14 दिन की अवधि के भीतर विधानसभा को नहीं लौटाया जाता है तो उक्त अवधि की समाप्ति पर वह दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया जाएगा समझा जाएगा जिसमें वह विधि द्वारा पारित किया गया था। 199 इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा
इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किसी विषयों से संबंधित उपबंध है, अर्थात किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनिमय, राज्य द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने का, विनिमय अर्थात राज्य द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं विनिमय बाधाओं से संबंधित है। वित्तीय बाध्याओं से संबंधित विधि का संशोधन। राज्य द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने का, विनिमय अथवा राज्य द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं में से संबंधित किसी का संशोधन। राज्य की सूचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा ऐसी किसी निधि से निधि में जमा धन करना या उसमें से धन निकालना। राज्य की संचित निधि में से धन का निवेशन। राज्य की संचित निधि में से धन का विनियोग किसी व्यय को एक राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना। राज्यों की संचित निधि या राज्य के लोक लेखे मुद्दे धन प्राप्त करना अनिवार्य है। और राज्य की संचित निधि या राज्य के लोक लेखे मध्य धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उससे उपखंड के राज्य की संचित निधि या राज्य के लोक लेखे मुद्दे धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन, या उपखंड के उपखंड चय में विनिर्देशित किसी विषय का आनुषांगिक करना। कोई विषय, कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्मानों या अन्य धनीय शास्त्रों के अधिरोपण का अथवा अनुपत्तियों के लिए फीसों को यह राइट से हट जाता है। कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्मानों या अन्य धनीय शिष्टताओं के अधिरोपण का अथवा अन्य विज्ञप्तियों के लिए फीसों की या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का या उसके संविधान का उपबद्ध करता है, अथवा इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी का निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कार्य के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन, परिहार या विनिमय का उपबंध करता है। यदि यह प्रश्न उठता है कि विधान परिषद वाले किसी राज्य के विधानमंडल में पूर्व स्थापित कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर उस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा। जब धन के विधेयक अनुच्छेद 198 के अधीन विधान परिषद को प्रेषित किया जाता है, जब वह अनुच्छेद 200 के अधीन अनुमति के लिए राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब प्रत्येक धन विधेयक पर विधानसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित या प्रमाण पूर्वपाजन से
दोबारा पढ़ते हैं इसको। जब धन विधेयक अनुच्छेद 198 के अधीन विधान परिषद को पारित किया जाता है, जब तक अनुच्छेद 200 के अधीन अनुमति के लिए राज्यपाल के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तब प्रत्येक धन विधेयक पर विधानसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित या प्रमाण प्रस्तावित किया जाएगा कि वह धन विधेयक है। 200 जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है, या जब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल घोषित करेगा कि यह विधेयक पर अनुमति देता है, तो देता है या अनुमानित रोकता है। रोक लेता है अथवा वह विधेयक और कोई नहीं मोदी के पास क्या वो होगा सटेंगे, तो हम ऐसा नहीं मानते हैं। हम आगे चल रहे हैं पता करने के लिए। 200 जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुति होगी। तो जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर कितने मार्क्स देता है 100 में से या कितने %, अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा विचार के लिए आरक्षित करता है। या अनुमति को रोक लगाता है अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। परंतु राज्यपाल अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है, तो सदन या सदनों के इस संदेश के साथ लौटा सकेगा कि सदन या दोनों सदन विदेश विधेयक पर या उसके किन्हीं विनिर्देशित उपबंधों पर पुनर्विचार करें और विशिष्टया किसी ऐसी संशोधन के पूर्व स्थापना की वांछनीयता पर विचार करें जिनकी उसने अपने संदेश में सिफारिश की, और जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है, तब सदन या दोनों सदन विधेयक पर तदनुसार पुनर्विचार करेंगे, और यदि विधेयक सदन या सदनों द्वारा संशोधन सहित या उनके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राज्यपाल से समर्थ ज्ञान मिलता है। उसके बिना फिर से पुनर्विचार करेंगे, इस प्रकार लौटा दिया जाता है, तब सदन या दोनों सदन विधेयक पर तदनुसार विचार करेंगे, और यदि विधेयक सदन या सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राज्यपाल के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल उस पर अनुमति नहीं रोकेगा। परंतु यह और कि जिन विधेयकों से उसके विधि बन जाने पर राज्यपाल की राय में उच्च न्यायालय की शक्तियों का ऐसा वो अल्पीकरण होगा कि वह स्थान जिसकी पूर्ति के लिए वह न्यायालय संविधान द्वारा परिकल्पित है संकटापन्न हो जाएगा, और विधेयक पर लोकतांत्रिक विचार, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, रिकॉर्ड्स संकटापन्न हो जाएगा। एक बार फिर बोलता हूँ, देखिए
परंतु यह और कि जिस विधेयक से उसके विधि बन जाने पर राज्यपाल की राय में उच्च न्यायालय की शक्तियों का ऐसा अल्पीकरण होगा कि वह स्थान जिसकी पूर्ति के लिए वह न्यायालय संविधान द्वारा परिकल्पित है संकटापन्न हो जाएगा। उस विधेयक पर राज्यपाल अनुमति नहीं देगा। क्यों? मैंने ये विदेशी तरीके 201 जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। परंतु जहां विधेयक धन विधेयक नहीं है वहां राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को यथास्थिति राज्य के विधानमंडल के से को मानने के लिए, जहां विधेयक धन विधेयक नहीं है वह राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को यथास्थिति राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को ऐसे सदस्य के साथ जो अनुच्छेद 2200 के पहले परंतु में वर्णित है लौटा दे। तब ऐसा संदेश मिलने की दोबारा पढ़ते हैं तो क्लियर रहेगा। जो अनुच्छेद राज्यपाल के विधानमंडल के सदन या सदनों को ऐसे संदेश के साथ जो अनुच्छेद 200 के पहले परंतु में वर्णित है लौटा दे। जब कोई विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब ऐसा संदेश मिलने की तारीख से 6 मास की अवधि के भीतर सदनों द्वारा उन पर पुनरुच्चार किया जाएगा और यदि वह ठीक समझे PM is entitled to this right. MP shows okay. 202 वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस राज्य की उस वर्ष के लिए प्राकृत प्राप्तियों और अपना व्यय का विकास रह जाएगा जिससे इस धन में आधुनिक वर्ष राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल के सदन या सदन के समक्ष उस राज्य की उस वर्ष के लिए प्राकृत प्राप्तियों और व्यय का विवरीकरण रखवाएगा। बाद में ये तो मालूम हो गया इस बारे में तो प्रारंभ हो गई थी 3 साल हुए। 202 वार्षिक वित्तीय वर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण के दिए हुए व्यय की प्राकलनों में इस संविधान में राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वर्णित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षा राशियों और राज्य की संबंधित निधि से राज्य की संशोधित निधि में से किए इस संविधान में राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वर्णित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां और राज्य की संचित निधि में से किए जाने के लिए प्रस्तावित अन्य व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां पृथक दिखाई जाएंगी जो नागरिक और अध्यापक के बीच में सिक्कों के रूप में होगी या नोट के रूप में होगी। निम्नलिखित व्यय प्रत्येक राज्य की संचित निधि पर भारी व्यय होगा।
राज्य की संचित निधि में से किए जाने के लिए प्रस्तावित अन्य व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां पृथक पृथक दिखाई जाएंगी और राजस्व लेखे होने वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जाएगा। निम्नलिखित व्यय प्रत्येक राज्य की संचित अधिकार पर भारतीय व्यय होगा। अर्थात राज्यपाल की उपलब्धियों और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा विधान परिषद वाले राज्य की दशा में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व राज्य पर है, जिनके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप, निधि भार और मोचन भार तथा उधार लेने और ऋण सेवा और निर्मोचन से निधि भार होए। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतनों और भत्तों के संवर्ष में व्यय, किसी न्यायालय या मध्यवस्थ अधिकरण के लिए निर्णय या पंचायत की दृष्टि के लिए अपेक्षित राशियां, कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा या राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया जाता है। 203(1) प्राकलनों में से जितने प्राकलन राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित हैं, ये विधानसभा में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे। प्राकलनों में से जितने प्राकलन राज्य को संचित निधि पर भारित व्यय में संबंधित हैं, वे विधानसभा में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे। किंतु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह विधान मंडल में उस प्राकलन में से किसी प्राकलन पर चर्चा की निर्वारित करती। उक्त प्राकलनों में से जितने प्राकलन अन्य व्यय से संबंधित हैं, वे विधानसभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखे जाएंगे और विधानसभा को इस शक्ति होगी कि वह किसी मांग को अनुमति दे और न दे। अनुमति देने से उक्त प्राकलनों में से जितने प्राकलन अन्य व्यय से संबंधित हैं, विधानसभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखे जाएंगे और विधानसभा की शक्ति होगी कि वह किसी मांग की अनुमति दे या अनुमति देने से इनकार कर दे अथवा किसी मांग के उससे निर्दिष्ट रकम को कम करे, अनुमति दे। किसी अनुदान की मांग राज्यपाल की सिफारिश पर की जाएगी, ऐसा नहीं। विधानसभा द्वारा अनुच्छेद 203 के अधीन अनुदान किए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र राज्य को संचित निधि में से विधानसभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की और राज्य की संचित निधि पर भारित किंतु सदन या सदनों के समक्ष पहले रखे गए विवरण में दर्शित रकम से किसी भी दशा में आर्थिक व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित सभी धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए विधेयक पूर्व स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार किए गए किसी अनुदान की रकम में परिवर्तन करने या अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय की रकम में परिवर्तन करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन ऐसे किसी विधेयक में राज्य के विधान मंडल के सदन में या किसी सदन में प्रस्तापित नहीं किया जाएगा और पीठासीन व्यक्ति को इस बारे में विनिश्चय अंतिम होगा कि
की कठिनाई किस क्षेत्र में क्षेत्र द्वारा है? किसी सदन में प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और पीटरसन व्यक्ति को इस बारे में निश्चय अंतिम होगा कि कोई संशोधन इस खंड के अधीन अग्राह्य है या नहीं। अनुच्छेद 205 और अनुच्छेद 206 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य की संचित निधि में से इस अन्य अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार पारित विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन ही कोई धन निकाला जाएगा, अन्यथा नहीं। 205 अनुच्छेद 204 के उपबंधों के अनुसार बनाई गई किसी विधि द्वारा किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई रकम उस व्यय वर्ष के प्रयोजकों के लिए अपर्याप्त पाई जाती है और उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में अनुध्याय ने की गई किसी सेवा पर अनुपूरक या अंतिम व्यय की चाल निर्देशित नहीं होगी। अनुच्छेद 204 के उपबंधों के अनुसार बनाई गई किसी विधि द्वारा किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई रकम उस वर्ष के प्रायोजन के लिए अपर्याप्त पाई जाती है तो उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण के अनुसार अनुध्याय ने की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक के अतिरिक्त व्यय की चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यक पैदा हो गई है या किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा या सेवा पर उस वर्ष और उस सेवाओं के लिए अनुदान की गई राशि कम गई इस क्रम अनुदान की गई रकम से अधिक कोई धन व्यय हो गया है तो राज्यपाल यथास्थिति राज्य के विधानमंडल के सदन और या सदनों का समक्ष उस व्यय की प्राकृतिक रकम को दर्शित करने काल वाला दूसरा विवरण रखवाएगा और राज्य की विधानसभा में ऐसे अधिकार के लिए मांग प्रस्तुत करवाएगा। ऐसे किसी विवरण या व्यय या मांग के संबंध में तथा राज्य के संचित निधि में से ऐसे व्यय या ऐसी मांग से संबंधित अनुदान की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में भी अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 203, अनुच्छेद 204 के उपबंध जैसे वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे वह वार्षिक वित्तीय वर्ष विवरण और अंतिम भूलने बड़ी आती है वित्तीय विवरण और उसके वर्णित व्यय के संबंध में से क्या अनुदान की किसी मांग को संबंध में और राज्य की मांग संचित निधि में ऐसे व्यय अनुदान की पूर्ति के लिए धन की विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी है। 206 इस अध्याय के पूर्वगामी बंधों में से किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य की विधानसभा को किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्राकलित व्यय के संबंध में कोई अनुदान उस अनुदान के लिए मतदान करने के लिए अनुच्छेद 203 में विहित क्रिया के पूरा होने तक उस व्यय के संबंध में अनुच्छेद 204 के उपबंधों के अनुसार विधान ही पारित होने तक अग्रिम देने की जब किसी सेवा की महत्ता या उससे अनिश्चित रूप के कारण मांग ऐसे ब्यूरो के साथ वर्णित नहीं की जा सकती है जो वार्षिक वित्तीय वर्ष में सामान्यतः दिया जाता है तब राज्य के संपत्ति स्रोतों पर अप्रत्याशित मांग की पूर्ति के लिए अनुदान करने की है। किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का जो अनुदान भाग नहीं है ऐसा कोई अपवाद अनुदान नहीं करने की शक्ति होगी और जिन प्रयोजनों के लिए उक्त अनुदान किए गए हैं उनके लिए राज्य की संशोधित निधि में से धन निकालना विधि द्वारा प्राधिकृत करने की राज्य के विधानमंडल की शक्ति होगा। खंड 2.1 के अनुसार खंड 2.1 के अधीन किसी के जाने वाले किसी अनुदान और उसे इसी के अनुदान ओके
खंड 2(1) के अधीन किए जाने वाले किसी अनुदान और उस खंड के अधीन बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध के अनुच्छेद 203 और अनुच्छेद 204 के उपबंध वैसे ही प्रभावशाली होंगे जैसे वार्षिक वित्तीय वर्ष के वर्णित किसी व्यय के बारे में कोई अनुदान करने के संबंध में और राज्य की संचित निधि में ये ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए धन का अनुविधियों प्राधिकरण के लिए बनाई गई जाने वाली इसी के संबंध में प्रायोजित है। 207(1) अनुच्छेद 199 खंड 1 के उपखंड 6 में विनिश्चित किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिशों से पुनर्स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक विधान परिषद के पूर्व स्थापित नहीं किया जाएगा। परंतु किसी कर के घोटाले किसी कर के घटाने या उत्पादन के लिए उपलब्ध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन सिफारिश का भी अधिकार नहीं है। परंतु किसी कर के घटाने या उत्पादन के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन सिफारिश की अपेक्षा नहीं होगी। कोई विधेयक या संशोधन उक्त विषयों में से किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला केवल इसी कारण नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्मानों या अन्य धनीय शासितों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्ति के लिए फीसों की या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का या उनके संप्रदाय का उपबंध करता है, अथवा इसी कारण नहीं समझाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थापित स्थानीय प्रयोजन के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन या विनिमय का उपबंध करता है। जिस विधेयक के अधिनियमित और परिवर्तित किए जाने पर राज्य का संचित निधि में से व्यय करना पड़ेगा, वह विधेयक राज्य के विधेयक द्वारा मंडल की किसी जिस विधेयक को अधिनियमित और परिवर्तित किए जाने पर राज्य की संचित निधि में से व्यय करना पड़ेगा, वह विधेयक राज्य के विधान मंडल से किसी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए उन सदन की राज्यपाल ने सिफारिश नहीं की हो। 208 साधारण प्रतिक्रिया। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल का कोई सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। जब तक खंड 1 के अधीन नियम नहीं बनाए जाते तब तक इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले तत्सवाई प्रांत के विधानमंडल के संबंध में जो प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश प्रवक्त थे वह ऐसे उपाकरणों और अनुकरणों के अधीन रहेंगे, उस राज्य के विधानमंडल के संबंध में प्रभावी होंगे जिन्हें यथास्थिति विधानसभा का अध्यक्ष या विधानसभा का सभापति उनमें करे। राज्यपाल विधान परिषद वाले राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों में परस्पर संचार में संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। 209 किसी राज्य का विधानमंडल वित्तीय कार्य को समय के भीतर पूरा करने के प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय विषय से संबंधित या राज्य की संचित निधि में से धन का विनियोग करने के लिए किसी विधेयक से संबंधित या राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों की प्रक्रिया और कार्य की प्रॉब्लम है, क्या करूं, इंस्ट्रक्शन आता है, पैरेलक्स आ जाता है। किसी विधेयक से संबंधित राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों की प्रक्रिया और कार्य संचालन का विनिमय एक दोबारा आंख का पैरेलक्स आता ना। किसी राज्य का विधानमंडल वित्तीय कार्य को समय के भीतर पूरा करने के प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित या राज्य की संचित निधि में से धन का विनियोग करने के लिए किसी विधेयक से संबंधित राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों की प्रक्रिया और कार्य संचालन का विनियमन विधि द्वारा कर सकेगा, तथा यदि वह जहाँ तक इस प्रकार बनाई गई किसी विधेयक की
कोई उपबंध अनुच्छेद 208 के खंड 1 के अधीन राज्य के विधानमंडल के सदन या किसी सदन द्वारा बनाए गए नियम ये से या उस अनुच्छेद के खंड 2 के अधीन राज्य विधानमंडल के संबंध में प्रभावी किसी नियम या स्थायी आदेश से असंगत है तो और वहां तक ऐसा उपबंध अभिभावी होगा। 210 भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राज्य भाषा और राज्य भाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। जब तक राज्य की विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि को समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसा प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लॉक कर दिया गया हो, परंतु हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों में विधानमंडलों में संबंध में यह खेद छाया हुआ है। चलो राज्यों के परंतु हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के विधानमंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले 15 वर्ष शब्दों के स्थान पर 25 वर्ष शब्द रखते जाएं, परंतु यह और कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम राज्यों के विधानमंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार स्थानीय होगा मानो इसमें आने वाले 15 वर्ष शब्दों के स्थान पर 40 वर्ष शब्द रखा जाएगा। उच्चतम न्याय 211 उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कार्यों के मिनिमम के तीन उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कार्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में राज्य के विधानमंडल से कोई चर्चा नहीं होगी। 212 राज्य के विधानमंडल की किसी कार्रवाई की विधि मान्यता को प्रक्रिया की किसी अभी कथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। राज्य के विधानमंडल का कोई अधिकारी जिसमें संविधान द्वारा या इसके अधीन उस विधानमंडल में प्रक्रिया या कार्य संचालन का विनियमन करने की अथवा व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां निहित है, उन शक्तियों के अपने द्वारा प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय की आधिकारिकता के अधीन नहीं होगा। राज्यपाल की विधायक शक्तियां 213 उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की विधानसभा सत्र में है या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में है, यदि किसी समय राज्यपाल का समाधान हो जाता है, ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसमें कारण तुरंत कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हो। परंतु राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुसार आदेशों के अनुसार कोई काम ऐसा राज्यपाल राष्ट्रपति के आदेशों के बिना कोई ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित नहीं करेगा यदि वैसे ही उपबंध अंतर्दृष्टि करने वाले विधेयक को विधानमंडल और में पूर्व स्थापित किए जाने के लिए राष्ट्रपति को पूर्व मंजूरी की अपेक्षा इस संविधान के अधीन होगी, या वह वैसे ही उपबंध अंतर्दृष्टि करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाएगा। आरक्षित रखना आवश्यक समझता है। वैसे हर उपबंध अंतर्निष्ठ करने वाला राज्य के विधानमंडल का अधिनियम संविधान के अधीन तक अविधिमान्य होगा जब तक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखे जाने पर उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त नहीं हो गई होती। इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापति आदेश का वह बल और प्रभाव होगा जो राज्य के विधानमंडल के ऐसे अधिनियम का होता है जिस राज्यपाल ने अनुमति दे दिया, किंतु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश राज्य की विधानसभा के समक्ष विधान परिषद वाले राज्य में दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा तथा विधानमंडल के पूर्ण समवेत होने से 6 सप्ताह की
सप्ताह की समाप्ति पर या यदि उस अवधि के समाप्ति से पहले विधानसभा उसके अनुमोदन का संकल्प पारित कर देती है, यह विधान परिषद है तो उसे सम्मत माना सम्मत हो जाती है, तो यथास्थिति संकल्प के पारित होने पर या विधान परिषद द्वारा संकल्प से सहमत होने पर परिवर्तन में नहीं रहेगा और राज्यपाल द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा। स्पष्टीकरण है, जहां विधान परिषद वाले राज्य के विधानमंडल के सदन भिन्न भिन्न तारीखों को पुनः सम्मिलित होने के लिए आहूत किए जाते हैं, वहाँ इस खंड के प्रयोजनों के लिए 6 सप्ताह की अवधि की गणना उन तारीखों में से पश्चात तारीख में से की जाएगी। पश्चात अवधि यदि जो यहाँ तक इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश कोई ऐसा उपबंध करता है जो राज्य के विधान मंडलों के ऐसे अधिनियम में जिसमें राज्यपाल की अनुमति दे दी है अधिनियमित किए जाने पर विधि मान्य नहीं होता, तो वहाँ तक वह अध्यादेश शून्य होगा। परंतु राज्य के विधानमंडल के ऐसे अधिनियम के जो सम्मति सूची में प्रज्ञापित किसी व्यक्ति के बारे में सदन के किसी अन्य अधिनियम या किसी विद्यमान विधि के विरुद्ध हैं, प्रभाव से संबंधित ऐसे संवैधानिक के उपबंधों के प्रयोजन के लिए चाहता है। परंतु राज्य के विधानमंडल के ऐसे अधिनियम की जो सम्मति सूची में प्रज्ञापित किसी विषय के बारे में संसद के किसी अधिनियम या किसी विद्यमान विधि के विरुद्ध है, प्रभाव से संबंधित संविधान के उपबंधों के प्रयोजन के लिए यह है कि कोई अध्यादेश राष्ट्रपति के अनुदेशों के अनुसरण में इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित किया जाता है। राज्य के विधानमंडल का ऐसा अधिनियम समझा जाएगा जो राष्ट्रपति के विचारों के लिए आरक्षित रखा गया है। इसके बाद अध्याय 5 शुरू होता है, राज्य के उच्च न्यायालय। उसके हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं इसकी, क्योंकि अभी हमारा यहीं तक का स्कोप है। उसके बाद देखेंगे क्या होता है। और अब हम बता दें आपको हमने क्या देखा अभी तक। हमने जो कवर किया है राज्य के बातें कवर की कि राज्य कैसे ऑपरेट करेगा, हाउ शैल आवर स्टेट्स ऑपरेट, हाउ शैल दे वर्क, हाउ शैल एमएलएस वर्क एंड आवर चेयरमैन और स्पीकर्स एंड दोस इन आवर स्टेट्स वर्क। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम बात पहले हमने किया था कि हमारी सरकार लोकसभा कैसे काम करेगी, ये काम करेंगे। अभी हमने बात की है कि राज्य कैसे काम करेंगे, देश में जितने भी राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके अधिकार हैं, उनका काम कैसे करेंगे, वहाँ का गवर्नर कैसे काम करेगा, ये सब बातें हमने इसमें समझी है, कोशिश की है। बहुत आवश्यकता समझना क्योंकि इसके बिना हम समझ नहीं पाएंगे। और उसके बाद आगे स्टेट के अलावा हम बात करेंगे म्यूनिसिपैलिटीज क्या होती हैं, पंचायतें क्या होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो ये चीज़ें हमारी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हमको काउंसलर के पास मिलना होता है, हमको पंचायत के मेंबर से मिलना होता है, हमको दूसरे लोगों से मिलना होता है, हमको सबको मिलना होता है। हमारी समस्याएं होती हैं, उनके पास लेके जाना होता है। हमें पता ही नहीं होगा कि हमारी समस्या क्या है और उनको नहीं पता होगा कि वो क्या कर सकते हैं, तो ये बात नहीं बनेगी क्योंकि वो भी इतने एक्सपर्ट नहीं, उन्होंने कोर्स नहीं किए होते। जो MP MLA बन के आते हैं, जो काउंसलर बनते हैं कि बहुत एक्सपर्ट होते हैं, नहीं होते हैं। उनको इतना नहीं मालूम होता है कि जो वकील वगैरह हैं उनकी बातें छोड़ दीजिए, बाकी जो सारे वकील नहीं होते, सारे ऐसे प्रोफेशनल नहीं होते, और जो होते भी हैं तो उनको पता नहीं होता है और उनको इंटरेस्ट नहीं होता है। पब्लिक को तो बिल्कुल भी चाव नहीं है इस चीज़ का, इस बात को समझा जाए। इसको समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि तुमको जानना चाहिए कि हमारा संविधान क्या कहता है। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे आगे नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम हमारी किसी की होती जाते किसी के पास है, प्रॉब्लम हमारी MLA की होते जाते हम काउंसलर के पास है, प्रॉब्लम हमारी काउंसलर की होते जाते हैं MP के पास है। मतलब हम एक कंफ्यूज सोसाइटी में रहते हैं। ऐसा हुआ है जहाँ इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है। इन्फॉर्मेशन का अधिकार तो है लेकिन इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है। हालांकि इन्फॉर्मेशन के अधिकार पे काटे जा रहे हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन जानना बहुत आवश्यक है। चाहे आप संविधान को पढ़ के जानिए, चाहे आप कानून को पढ़ के जानिए, नियमों को पढ़ के जानिए, या किसी से पूछिए, कुछ भी करिए, वीडियो देख के बात करिए। ये आपका प्रिविलेज है, आपका विशेष अधिकार है कि आप संविधान को समझे, आप अधिकार को समझे, अपनी ड्यूटी को समझे, अपने दूसरों की ड्यूटी को समझे और अपने को जाने कि हमारी कोई प्रॉब्लम आती है तो सॉल्व कैसे करें। खाली वोट देने के लिए ना मैं पैदा हूँ आप पैदा हुए हैं, किसी के पाप के कर रहे हैं कि हम वोट देकर एहसान दिखाते हैं। हम किस बात का वोट देते हैं अगर वो हमारा काम नहीं करते, समझते नहीं कि काम क्या करना है। हम वोट इसलिए देते हैं कि हमारे काम चलते रहे, हर बात को हमें रिश्वत ना देनी पड़े, हमको उनके पैर ना छूने पड़े। हम क्यों छूं किसी के पैर, हमारे हक है तो हम हक मानेंगे। हम आपको अपॉइंट कर रहे हैं, आपका काउंसलर अपॉइंट कर रहे हैं, आपको अपना MLA अपॉइंट कर रहे हैं। आपकी ड्यूटी आपको काम करना, आप काम नहीं करेंगे हमारे हिसाब से लात मार के भगा देंगे, क्योंकि आप वहाँ को आप हमारे प्रतिनिधित्व नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं।
Only for this I just started the series to explain, to let you understand what all this is, what constitution. I also not expert of constitution, but it is important to understand, because when we educated people, we can explain to those who are not well aware of this. For example, people are not, I'm not saying you cannot understand, you can understand very well, but you are not in interest, you are busy in so many other affairs. Yeah, even then you have to understand that. If you cannot understand, let your kids understand, let your children understand, let others understand, let your brother understand, your sister understand. Someone has to understand, so that in the family you can have interaction with that person. If you see what happens, some notice comes from the board or some notice comes from government departments, and you don't even understand how to respond to that, how to work on that, how to solve this problem. And that is a big problem in this country, because we are not well informed people. We are living in society and we don't take any interest. We just go to unknown persons, 11 persons, they go and ask for this, why I have some problem from court notice or some school notice from department. I ask some person, I ask my neighbor, I ask my relative, call him, this has happened to me, and I just got panic, and oh, I got a notice, there's a problem for me, what's happened, I don't know how to pay this money. And that's the problem, because we have to solve, we have to understand what that is. Because we cannot go to government officer will help you, because we have to spend whole day with them, you don't have personal connection with them. But question is, why I don't understand, just open relevant book and read it. इन एज ऑफ इंटरनेट वी कैनॉट डू दिस विद दिस मनी ऑफ दिस। हमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या है, हम क्या कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो सभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपके पास सब कुछ सोचने का समय होगा, करने का समय होगा, आपको ज्ञान निश्चित होगा कि हमारे अधिकार कहाँ है, हम कहाँ पे क्या अटैक कैसे कर सकते हैं, और हम पे कोई अटैक करता है तो कैसे जवाब दे सकते हैं। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कुछ नहीं होगा। यही मेरा पर्पस था बताने का। मुझे कोई शौक नहीं है आपसे बात करने का, टाइम आपका खराब करने का या अपना टाइम खराब करने का, मुझे कोई मजा नहीं आता इसी में। लेकिन क्योंकि मैं एक समाज सेवक करना चाहता हूँ इस बात की, क्योंकि ये भी समाज सेवा है, लोगों को बताना कि सच क्या है और झूठ क्या है, लोग गलत फहमी के शिकार ना रहे। हमारा देश है, हमारा अपना देश है, हमको उसको चलाना है, सही करना है। हम राजनीति वाले को भरोसा नहीं रह सकते, हम मेंबरों से भरोसा नहीं रह सकते। हमको सीखना होगा ये लोग हमें गलत कह रहे हैं कि सच कह रहे हैं, पुलिस गलत करती है कि सच करती है, हमारे सरकारी जितने ऑफिस है सही कहते हैं गलत करते हैं, ये सब जानना हमारा कर्तव्य और हमारा हक भी है, हमारा संवैधानिक हक है। मैंने आपको बताया कि प्रेम को दिया हुआ है और प्रेम का एक्सप्लेन में भी करूंगा, इसके बाद करूंगा। मैंने किसी और वीडियो पे किए थे, लेकिन आप शायद वो वीडियो यूट्यूब पे ना देखें, आप ये देखें तो मैं इस पे भी करूंगा। वो बहुत अच्छा चैप्टर है, चैप्टर का एक पेज ही प्रेम का, उसको एक्सप्लेन करना समझना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि हमारे एमपी तो करेंगे नहीं, हमारे एमएलए करेंगे नहीं, उनको कुछ लेना देना नहीं है, उनको हर काम में टांग अड़ानी है, उनको अपनी चलानी है, किसी की पार्टी को भाड़ में जाए सब पार्टियां। हमको ये देखना है कि हमको देश को कैसे अच्छा बनाना है। हर कंट्री ठीक है, हमारी कंट्री को छोड़ के हम यहाँ सोते रहते हैं, हमें कोई लेना। 70 साल बीत गए, हमें संविधान से मतलब नहीं, 70 साल बीत गए हमें लोकसभा से मतलब नहीं, 70 साल बीत गए हमें सिर्फ वोट देना है, बाय बाय। हम बीजेपी कांग्रेस के अलावा कुछ जानते नहीं है। हम जानते नहीं कि और भी हो सकते हैं जो बिना पार्टी के होते हैं, हम उसको नहीं समझते, नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उनका 50 करोड़ नहीं होते चुनाव में खर्चने के लिए, वो बड़ी रैलियां नहीं कर सकते। हम बड़ी रैली में जाना चाहते, देख जाते हैं, अरे रैली से वोट देंगे क्या आप, किसी की छूट पे वोट देंगे क्या आप। आपको समझना चाहिए कि आपका वोट का क्या मतलब है। एक लंबे लंबे जुलूस निकाल दे, कोई बड़ी बड़ी बातें कर दे, 15 लाख दूंगा, मैं इतना दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, करना धरना कुछ नहीं, बकवास के अलावा। ये सब बकवास ही तो है। सबको जेल में डाल दूंगा जो चोर है, इन्होंने देश को लूटा है, मैं इनको जेल में डाल दूंगा। किसी को जेल में डाला नहीं, कोई तो बेचारा मर भी गया, चला भी गया, उसको जेल में नहीं डाला। इन्हें चोरी की थी, डकैती दी थी, गेहूं से पैसे लूटे थे, किसी कुछ कहता है, केजरीवाल कुछ कहता है, मोदी कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, मेरा किसी ने सब बकवास करते हैं। कोई डॉक्यूमेंट दिखा, देखो 300 पेज का डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है शीला दीक्षित के अगेंस्ट, ये डॉक्यूमेंट है कांग्रेस के अगेंस्ट, ये डॉक्यूमेंट है उसके अगेंस्ट, किसी कोई डॉक्यूमेंट नहीं निकला। झूठ, बकवास, फ्रेब, सब गद्दी पे आना है, सीट पे आना है, नोच के खाना है, देश को खाना है, लूट के खाना है, पावर लेनी है, सब कुछ करना है। काम नहीं करेंगे, लूटेंगे, आपको पैसे लूटेंगे, बैंक लूटेंगे, अपने दोस्तों को पैसे वाला बनाएंगे, गरीबों को 500 रुपए देके बेवकूफ बना देंगे, किसान को कहेंगे ले 2000 रुपए दे दे, 4 महीने के मुझे वोट दे दे, और वोट मिल गए। यही रेस चलाना है आपको। आपकी कीमत 500 रुपए महीने की है। शर्म आनी चाहिए सरकार को भी और आपको भी। इसीलिए मैं कहता हूँ संविधान को समझो, संविधान क्या है। जब तक आप संविधान नहीं समझेंगे, आप वोट की कीमत नहीं समझेंगे, और जब तक आप सही व्यक्ति को नहीं चुनेंगे, देश सही नहीं हो सकता। इन एमपीओ को आप चुनते हैं तो करोड़ों, ये तो कंगले, हरामी, लफंगे हैं, 233 चोर डकैत हैं, उनमें ये मोदी भी है और अहमद शाह भी है और बहुत है, कांग्रेस के भी है, सब है। आप ऐसे लोगों को चुन चुन के भेज रहे हैं जिन्होंने लोगों की गर्दनें काटी, 3-3 हजार लोगों को खून कराया, कांग्रेस ने सिर्फ खून कराया और मोदी ने मुसलमानों का खून कराया। ऐसे लोगों को आप चुन के भेजते हैं। क्या गुजरात में हुआ मालूम नहीं है, जो दिल्ली में 84 में हुआ मालूम नहीं है, जो इंसानों को बर्बादे ऐसी पार्टियां, उनको आप चुन चुन के भेजते हैं लोकसभा में। आपको शर्म आनी चाहिए, मुझे नहीं, आपको बेशर्मी है, इसलिए आप ऐसा करते हैं। आप सोचते हैं 233 आदमी आप लोकसभा में भेजते हैं जो बदमाश है।
एक आदमी 25-25, 50-50 करोड़ रुपए देकर तोड़ देता है एमएलए को, आप खुश हो जाते हैं, देखिए मैंने गवर्नमेंट चेंज कर दी। अरे ये दूसरे का खड्डा खोदता है वो खुद बिगड़ जाता है, याद रख लेना। देश किसी के बाप का नहीं है, सबका है। कोई मालिक नहीं है इस देश का, सारे मालिक हैं। ना मोदी मालिक है, ना राहुल मालिक है, मैं और आप सब मालिक हैं। हमको संभालना है इस देश को, ना मोदी ने संभालना है, ना राहुल ने संभालना है। ये सब कुत्ते के बिल्ले हैं, इन्हें कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ गद्दे पे बैठना है। किसी भी तरह से राज्य संभालने हैं उनको, आपको सीधे समाप्त कहना है, देखो सारे देश में मेरा राज्य है, ये कहना है, बस करना जिससे कुछ नहीं है। 2000 ले लो, 5000 ले लो, 500 ले लो, ये ले लो, वो ले लो, बस मुझे वोट दे दो। हर काम में रिश्वत, देश का कोई प्लान नहीं है, कोई पता नहीं है कि देश के भविष्य में क्या होगा। ये है हमारे देश के नेता। अगर आपको ऐसे देश के नेता चाहिए तो आपको मुबारक हो, मुझे ऐसे देश के नेता नहीं चाहिए। मुझे ऐसा नेता चाहिए जो देश के बारे में बात करे, जो कहे कि देखिए मैं गारंटी देता हूँ आपको कि अगले 5 साल में इतने जॉब दूंगा, किसी भी तरह से दूंगा। वो दे, खाली बात ना करे। बातें करना कुत्तों का काम होता है, भाव 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 करना करना कुछ नहीं, काट के भागाओ। काटा तो है 5 साल, कांग्रेस ने भी काटा इतने साल, सब काट रहे हैं एक दूसरे को, कोई दे कुछ नहीं रहा। इसलिए मेरा आपको नमस्कार, फिर बात करेंगे आपसे। भारत माता की जय। जय भारत, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।